वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। क्यों? क्योंकि ट्रिक्स ही इतनी पावरफुल हैं कि इसे जानने के बाद तुम लोगों को वैसे नहीं देखोगे जैसे भी देखते हो। और हो सकता है कि तुम इस वीडियो के लिए तैयार ना हो, लेकिन फिर भी देखो। जन अपनी मर्जी से लेते हैं तो शायद तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि लोग वही चूज करते हैं जो उनके सामने रखा जाता है, और असली कंट्रोल उसके पास होता है जो ऑप्शन देता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि तुम्हारे पास चुनने के लिए क्या होगा। तो अब तुम ध्यान से, जेब से पैसा लेने के लिए या फिर तुमसे वोट लेने के लिए, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें इनसे बचना कैसे है। तुमने ये वाला ऑफर तो जरूर सुना होगा, बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 50% ऑफ। तुम्हें लगता है तुमने बेस्ट चूज किया जिससे तुम्हारा फायदा हो गया, पर असल में तुम उनके जाल में फंस जाते हो, क्योंकि उनका एम सिंपल होता है कि तुम चाहे जो भी चूज करो, बस उनके प्रोडक्ट्स खरीद लो। तुम्हें लगता है कि ये डिसीजन तुम्हारा है, पर सच ये है कि तुम उनके फ्री लालच में वो चीजें खरीद लेते हो जो शायद तुम्हें चाहिए ही नहीं थी। साइकोलॉजी कहती है कि लोगों को फुल फ्रीडम नहीं चाहिए, उन्हें बस ऐसा फील होना चाहिए कि डिसीजन उन्होंने लिया। इसलिए जब भी तुम्हें किसी से हाँ चाहिए हो तो उनके सामने 2 ऑप्शन रखना जिसका रिजल्ट तुम्हारे फेवर में हो। वो चाहे जिसको भी चूज करें, पर पूरा गेम का कंट्रोल तुम्हारे ही हाथ में होगा। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना है। लेकिन सुनो, अगर कभी ये ट्रिक काम न करे तो टेंशन मत लो, अगली ट्रिक तुम्हारे लिए है। हर इंसान वही चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। यहाँ एक सिंपल ट्रूथ है, और इसी ट्रूथ का इस्तेमाल करके तुम किसी को भी अपने इशारे पे चला सकते हो, बिना फोर्स किए। तुम भी कर सकते हो अगर तुम रिवर्स ट्रैप को समझ गए। अब यहीं पर तुम्हारा सवाल हो सकता है कि ये काम कैसे करता है और ये रिवर्स ट्रैप है क्या। तो सोचो, अगर किसी से कहा जाए कि पीछे मुड़ के मत देखना या उस जगह मत जाना, और तुम्हारे अंदर से आवाज आई हो कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे पीछे मुड़कर या उस जगह नहीं जाना चाहिए। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्रिएटर ने तुमसे कैजुअली बोला हो कि उस वीडियो को मत देखना, और तुम्हारे मन में उसी वीडियो को देखने के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियस हो गया हो। तो अगर तुम में से किसी ने नोटिस किया होगा तो इस ट्रिक का यूज मैंने खुद किया है वीडियो के स्टार्टिंग में, जिसके कारण तुम इस वीडियो को अब तक देख रहे हो। यही होता है द रिवर्स ट्रैप, ऐसा माइंड गेम जिसमें तुम कुछ कहते नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। अब काम की बात करते हैं कि तुम इस ट्रिक का इस्तेमाल रियल लाइफ में कैसे कर सकते हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा भाई तुम्हारा काम करे, अगर सीधा जाकर बोल दोगे कि भाई ये काम कर दे, तो शायद वो अवॉइड करे या मना कर दे। लेकिन अगर तुम ये बोलो एक काम था पर छोड़ो मुश्किल है, लगता नहीं है कि तू ये कर पाएगा, तो उसका ईगो तुरंत हर्ट होता है और वो तुरंत प्रूव करने लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। तुमने डायरेक्टली कहा नहीं कर, तुमने सिर्फ इतना कहा तू नहीं कर पाएगा, और उसने ईगो में आकर वो काम कर दिया। ये ट्रिक पावरफुल है और डेंजरस भी है, लेकिन ये ट्रिक उसी पर काम करेगी जो ईगो वाला बंदा होगा। एक बंदा है अर्जुन, 6 फुट, शार्प जॉ लाइन, जिम बॉडी, रूम में आता है, लोग 2 मिनट में भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ रोहन, एवरेज हाइट, नॉर्मल लुक्स, रूम में आता है और लोग खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। लड़कियां नोटिस करती हैं, लोग याद रखते हैं, और तुम सोचते हो ये क्या है इसमें, लुक्स तो अर्जुन के बेटर हैं, फिर भी क्यों? मैं बताता हूँ। एक रात मैंने रोहन को क्लोजली ऑब्जर्व किया, पूरी रात, और पता चला वो कोई स्पेशल चीज नहीं कर रहा था। कोई रिहर्स लाइंस नहीं, कोई एक्सपेंसिव स्टोरीज नहीं, कोई फिल्मी डायलॉग्स नहीं, बस 4 स्पेसिफिक चीजें जो इतनी नेचुरली करता था कि लोग फील करते थे इस बंदे में कुछ अलग है। आज वही 4 चीजें तुम्हें मिलेंगी, और मैं एक चीज गारंटी करता हूँ। पहली स्किल सुन के एक चेहरा दिमाग में आएगा तुम्हारे, किसी ऐसा इंसान का जो तुम्हारी लाइफ में है जो ये करता है, और तुम सोचोगे इसलिए ये इतना अट्रैक्टिव लगता है। और लास्ट स्किल, ये वाली सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये सीधा तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज कर देती है। पूरा वीडियो देखो और हाइप करके सपोर्ट कर देना, क्योंकि ये 4 स्किल्स एक साथ काम करती हैं। एक भी मिस की तो वो मैजिक नहीं आएगा। स्किल 1, एक्चुअली लिसन। वही रात एक लड़की रोहन से बात कर रही थी, अपनी कोई मुश्किल शेयर कर रही थी, और रोहन फोन साइड पे रख दिया, आंखें डायरेक्टली उसकी तरफ, बीच में कोई एडवाइस नहीं, कोई इंटरप्ट नहीं, सिर्फ सुन रहा था सच में। और वो लड़की बात करते करते रुक गई और बोली, यार पता नहीं क्यों पर तुझसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा मैं तो बात सुनते वक्त पहले से सोचता रहता हूँ कि मैं क्या बोलूं आगे, आधा सुन रहा हूँ, आधा जवाब प्रिपेयर कर रहा हूँ, और सामने वाला फील करता है इसको मेरी बात में इंटरेस्ट ही नहीं। दुनिया में सब बोलना चाहते हैं, सुनना बहुत कम लोग जानते हैं, और जो बंदा सच में सुनता है वो ऑटोमेटिकली स्पेशल लगता है। उस इंसान के साथ लोग फील करते हैं मैं वैल्यूएबल हूं, और जो बंदा वैल्यूएबल फील कराए उसे कोई नहीं भूल सकता। दूसरी स्किल, ये वाली सीधा तुम्हारी पर्सनालिटी को अपग्रेड करती है,
और ये करने के बाद लोग तुम्हें रूम में डिफरेंटली देखने लगते हैं, परमानेंटली। स्किल 2, स्टैंड योर ग्राउंड। थोड़ी देर बाद ग्रुप में एक डिस्कशन चल रही थी। कोई टॉपिक था, सब लोग एक ही ओपिनियन दे रहे थे। रोहन ने एक अलग ओपिनियन दिया, किसी ने आर्ग्यू किया और रोहन नहीं झुका, पोलाइटली पर फर्मली अपनी बात पे खड़ा रहा। मैं समझता हूँ तुम्हारा पॉइंट, पर मैं इससे अलग सोचता हूँ क्योंकि, और कमाल की बात, जो लोग उससे आर्ग्यू कर रहे थे वो भी इज्जत करने लगे उसकी। मैंने सोचा मैं तो हमेशा अग्री कर देता हूँ, कोई आर्ग्यू करे मैं बोल देता हूँ हाँ यार तुम सही हो, सिर्फ अनकंफर्टेबल सिचुएशन अवॉइड करने के लिए। और लोग मुझे इजीली इग्नोर करते हैं क्योंकि जो बंदा हमेशा अग्री करे उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ओपिनियंस रखना और उन पे खड़े रहना ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोशल स्किल है, क्योंकि लोग उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद को रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी बात पे खड़े रहो, लोग तुम्हारी वैल्यू समझेंगे। तीसरी स्किल, ये वाली सबसे ज्यादा अंडररेटेड है और ये एक चीज बिना कुछ बोले तुम्हें रूम में सबसे अलग बना देती है। देखो कैसे। स्किल 3, कंट्रोल योर एनर्जी। रात के एंड में सब लोग थक गए थे, एनर्जी डाउन थी, कुछ लोग नर्वस हो रहे थे, क्या बोलें क्या करें, कोई जज तो नहीं कर रहा। और रोहन वहीं था, सेम एनर्जी, सेम स्माइल, सेम प्रेजेंस, नर्वस नहीं, डेस्परेट नहीं, प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, बस कंफर्टेबल अपने आप में। और लोग नेचुरली उसकी तरफ खींचे जा रहे थे। मैंने सोचा मैं तो न्यू सिचुएशंस में नर्वस हो जाता हूँ, कोई जज करे अनकंफर्टेबल फील होता है, कोई इग्नोर करे प्रूव करने लगता हूँ खुद को, और यही डेस्परेशन लोग फील करते हैं और दूर हो जाते हैं। सबसे अट्रैक्टिव चीज जो एक इंसान में हो सकती है वो है अपने आप में कंफर्टेबल होना। नर्वस मत हो, प्रूव मत करो, इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, बस रूम में आओ और अपने आप रहो। जो बंदा खुद में कंफर्टेबल हो वो ऑटोमेटिकली सबसे अट्रैक्टिव होता है रूम में। और अब लास्ट स्किल, ये वाली सबसे डेंजरस है क्योंकि ये सीधा लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं वो परमानेंटली बदल देती है, और ये करने के बाद लोग तुम्हें कभी फॉरगेट नहीं कर सकते। स्किल 4, मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। पार्टी खत्म होने वाली थी, मैंने देखा रोहन हर उस इंसान से मिलते वक्त कुछ स्पेसिफिक याद रखता था। एक से पूछा तेरी वो इंटरव्यू का क्या हुआ, दूसरे से बोला तू वो ट्रिप पे गया था ना, कैसी रही। और वो इंसान एक सेकंड के लिए रुक गए और उनके चेहरे पे एक ऐसी स्माइल आई जो जेन्युइनली अंदर से आई थी। मैंने सोचा मैं तो लोग क्या शेयर करते हैं आधा भूल जाता हूँ क्योंकि मैं जेन्युइनली प्रेजेंट नहीं होता कॉन्वर्सेशन में, और लोग फील करते हैं इसको मेरी लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। लोग वो इंसान हमेशा याद रखते हैं जो उन्हें जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराए। उनकी बातें याद रखो, उनका फॉलो अप करो, उन्हें फील कराओ कि इस बंदे को मेरी लाइफ एक्चुअली मैटर करती है। जो बंदा लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराए वो खुद सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। पार्टी से घर आते वक्त मैंने एक चीज सोची, रोहन के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, कोई स्पेशल लुक्स नहीं, कोई एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल नहीं, बस 4 स्किल्स जो उसने टाइम के साथ खुद डेवलप की थी। और मैं वहां खड़ा था, एवरेज, इनविजिबल, फॉरगेटेबल। उस रात मैंने डिसाइड किया अब नहीं, और तुम भी डिसाइड कर सकते हो अभी, इस वक्त, क्योंकि ये 4 स्किल्स कोई तुम्हें पैदा होते वक्त नहीं देता, ये डेवलप होती है रोज, एक कॉन्वर्सेशन में, एक इंटरैक्शन में, एक मोमेंट में। और सुनो, ये सिर्फ लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। जो बंदा ये 4 स्किल्स डेवलप कर लेता है वो हर रूम में अलग दिख जाता है, हर जगह सीरियसली लिया जाता है, लोग उसे याद रखते हैं, लोग उसे चूज करते हैं। और ये सब किसी डिग्री से नहीं आता, किसी कोर्स से नहीं आता, सिर्फ एक चीज से आता है, खुद पे काम करो रोज। आज ये 4 स्किल्स, कल कुछ और एक दिन तुम वो रोहन बनोगे जिसे लोग रूम में देख के सोचते हैं ये क्या करता है ऐसा, और कोई और बंदा तुम्हें देख के अपनी लाइफ बदलने का डिसाइड करेगा। वो बंदा तुम्हारे अंदर है, बस बाहर आने का वक्त आ गया है। अर्जुन और रोहन में से तुम कौन हो अभी? ऑनेस्टली सोचो, कमेंट में बताओ। रोहन लिखो अगर तुम चेंज करने के लिए तैयार हो, अर्जुन लिखो अगर तुम अभी भी वहाँ हो। कोई जजमेंट नहीं, क्योंकि जो बंदा ऑनेस्टली एक्सेप्ट करे कि वो कहाँ है वही आगे जाता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ रियल ग्रोथ मिलती है, कोई शॉर्टकट्स नहीं, सिर्फ सच। एंड स्क्रीन पे जो वीडियो है वो भी जरूर देखो।